स्वागत है आप सभी का अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के समझ में। तो आज हम लोग फिर से साइंस का क्वेश्चंस लेके आए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हर एक टॉपिक से मतलब जो हम लोग का अलग अलग बुक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी से कम 5-5 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका माप है? जो प्रकाश वर्ष है वो किसका माप है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया आपका समय का, दूरी का, द्रव्यमान का, गति का। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका माप है? दूरी का माप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्वनि की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? जो हम लोग का ठोस, द्रव, गैस, निर्वात, इसमें सबसे ज़्यादा ध्वनि का जो गति है सर्वाधिक किस माध्यम में होता है? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ठोस में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। किसी वस्तु की चाल का एसआई मात्रक। देखिए, किसी वस्तु की चाल का एसआई मात्रक, किसी भी वस्तु का क्या होता है? जो चाल होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकंड या प्रति सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण को दोनों को गुना किया जाए तो क्या कहलाएगा? गुणनफल बल कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। पानी का रासायनिक सूत्र, जो पानी है, जल यानी पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा H2O। राइट आंसर क्या हो जाएगा? H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु है? मतलब कौन सा इनमें से कौन सा धातु है, मेटल है? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा तांबा। तांबा क्या है? धातु है। भाई क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। कौन सा तत्व गैर धातु है, मतलब नॉन मेटल है? क्या है? नॉन मेटल। कौन सा तत्व गैर धातु है, नॉन मेटल है? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। कार्बन क्या है? अधातु है, मतलब नॉन मेटल है। सोडियम, आयरन और पोटेशियम, कैल्शियम, ये सभी धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, किस धातु को बिजली का सबसे अच्छा चालक, मतलब सबसे अधिक करंट किस धातु से पार होता है? बिजली का सबसे अच्छा चालक किस धातु को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा चांदी। चांदी को सबसे अच्छा चालक माना जाता है विद्युत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम जो है उसको मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ये हवा और पानी से तेज़ी से प्रतिक्रिया करता है। मतलब जैसे ये हवा के संपर्क में या पानी के संपर्क में आता है तो वो जलने लगता है, इसीलिए उसको मिट्टी का तेल में डुबा कर रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अभी जो भी सेशन को लाइक नहीं किए हैं, लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, पत्तियों में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? जो पत्तियों में जो भोजन बनाया जाता है पेड़ों द्वारा, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? जो मानव में जो पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? जैसे हम लोग भोजन खाते हैं तो जैसे भोजन को मुंह में लेते हैं तो हम लोग का पाचन स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से? मुंह से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? जो हम लोग का सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, उससे कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी। जो धूप है, मतलब सनलाइट है, उससे विटामिन डी प्राप्त होता है, जो बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, खासकर बालों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। रक्त में ऑक्सीजन का प्रवाह कौन करता है? देखिए, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है?
जो ऑक्सीजन को पहुंचाता है ब्लड में, तो कौन पहुंचाता है? तो हम लोग का राइट आंसर कौन है? लाल रक्त कोशिकाएं आने यानी आरबीसी कोशिकाएं ब्लड में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। मनुष्य में गुर्दा यानी किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है? जो किडनी होता है हम लोग का, गुर्दा होता है जिसको गुर्दा बोलते हैं हम लोग, उसका मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त को शुद्ध करना। क्या काम होता है? रक्त को शुद्ध करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का ओजोन परत। ओजोन परत हमें किससे बचाता है? जो हम लोग का वायुमंडल में जो ओजोन परत है वो हमें किससे बचाता है? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नीचे है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, पराबैंगनी किरणें। जो अल्ट्रावायलेट रे है उससे हम लोग को बचाता है कौन? ओजोन परत, जिसका भी बहुत ज़्यादा क्षति हो रहा है। जो धीरे धीरे हम लोग को पॉल्यूशन के कारण, हम लोग इतना पॉल्यूशन करते हैं जिस कारण से क्या हो रहा है, जो ओजोन परत है उसमें छिद्र होना स्टार्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कौन सा ईंधन सबसे अधिक प्रदूषण फैलाता है? जो हम लोग अलग अलग ईंधन जलाते हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, सब अलग अलग ईंधन है, तो सबसे अधिक प्रदूषण किससे होता है? कोयला से। कोयला जलाने से सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। कोयला जलाने से सबसे अधिक प्रदूषण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा है? जो पवन ऊर्जा है वो किस प्रकार का ऊर्जा का उदाहरण है? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवीकरणीय। मतलब पवन ऊर्जा एक बार यूज़ करेंगे तो फिर से वो बन जाएगा तुरंत, इसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं या नवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेवार है? सबसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग जो होता है, सबसे अधिक कौन सा गैस जिम्मेवार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सबसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग होता है, जो वैश्विक ताप वृद्धि है जिसको हिंदी में बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग को। चलिए नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन हम लोग का, लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? पृथ्वी का जल चक्र वाटर साइकिल मुख्य रूप से किस प्रक्रिया पर निर्भर करता है? जो हम लोग का वाटर साइकिल है मुख्य रूप से किस प्रक्रिया पर निर्भर करता है? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण और संघनन। जो हम लोग का पृथ्वी का जल चक्र है वाष्पीकरण और संघनन प्रक्रिया पर निर्भर करता है। चलिए फिर इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का सेशन को। सेशन कैसा लगा लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस तरह का सेशन है। और ठीक है, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही।